हेलो गाइस, तो क्या हालचाल। तो गाइस आज आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं अपाची 310 RR और आज बताएंगे अपाची 310 RR का पूरा कंप्लीट रिव्यू देंगे और ओनर से भी मिलवाएंगे। तो आज हमारे साथ है निखिल भाई। निखिल भाई क्या हालचाल? कैसे हो पवन भाई? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया भाई। तो भाई ये निखिल भाई है जिनकी बाइक है अपाची 310 RR, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये लग नहीं रही है लेकिन है ये अपाची। इन्होंने प्रॉपर ये भाई एक तो ये बता दो ये क्या करवा रखा है तुमने बाइक में? भाई मेरी बाइक ब्लैक कलर की है। अच्छा। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है पूरा अपाची। ओके। अपाची लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने पूरी ये रैप करवा रखी है BMW इंस्पायर्ड। भाई साहब एकदम अलग ही लुक आ रही है यार इससे तो। अच्छा ब्लैक कलर की है, ये ग्रे कलर की है। ये ग्रे है और ये सारी फेयरिंग ब्लैक है। अच्छा, नीचे की फेयरिंग ब्लैक थी। हाँ। तो भाई इससे तो एकदम खतरनाक लुक आ रही है। कोई एकदम देखेगा ना वही लगेगा कि ये BMW की 310 जो आती है ना, सेम एग्जैक्ट लुक आ रही है। तो आप ये बाइक कब से ओन कर रहे हो? मुझे इसको ओन करते हो गए भाई 2023 से ले रखी है मैंने ये। अच्छा, कितनी चला दी आपने? ये चल गई 10,000 किलोमीटर। 10,000 चला दी और 2023 से ले रखी है। 2023 अप्रैल मतलब आप से। काफी कम ही चलाते हैं इस बाइक को। हाँ, कम ही चलाता, ज़्यादा नहीं चलाता है इसे। अच्छा, तो ये सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और इसका सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। आपने कितने की ली थी और कहाँ से ली थी? ये ली थी मैंने भाई बल्लभगढ़ से, और ये 3,25,000 की पड़ी थी मुझे उस टाइम पे। कैश ली थी आपने या ये कैश EMI ली पे? थी, कैश। अच्छा, कैश ली थी हाँ। आपने। अच्छा, तो ये बाइक आपने ली थी 3,25,000 की। 25 की। ठीक है, तो यही बाइक क्यों ली? इसके कंपैरिजन में आपने और भी बाइक देखी होंगी या मतलब इसी को लेने का पर्पस? भाई इसका जो लुक है ना, वो अगर कोई सामने से देखेगा तो उसे लगेगा ही नहीं कि TVS की बाइक आ रही है। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल सुपर बाइक वाला लुक वाला फील देती है, और मेरे ख्याल से इस बजट में और इस रेंज में कोई बाइक इस लुक को टक्कर दे ही नहीं सकती। अच्छा, और इस बाइक का लेने का मेन मोटिव आपका मतलब, जैसे बाइक स्पोर्ट्स बाइक है हमारी तो ये भगाने के लिए मतलब अलग ही फील देती है, तो सिर्फ आपने मतलब रेस वगैरह के लिए ली थी या? नहीं, मैंने इसको एक्चुअली अपग्रेड किया था। इससे पहले हम पे R15 थी, ओके। तो उससे अपग्रेड करके फिर हमने ये RR 310 उठाई थी। अच्छा, मतलब आपको मतलब फेयरिंग वाली बाइकों का ही हो गया शुरू से? हाँ। अच्छा, तो जैसे आप डेली यूज में इसे चलाते हो या कभी कभी चलाते हो? डेली यूज में तो नहीं, कभी कभी चलाता हूँ। अच्छा, तो इसका एवरेज बता सकते हो कि मतलब रियल में ये ऑन रोड क्या एवरेज देती है, लोकल में क्या देती है और हाईवे पे क्या देती है? देखो, सबके चलाने के ऊपर होता है। जो मेरे को एवरेज दे रही है वो 16 से 18 दे रही है। ठीक और है। हाईवे पे अगर इसे तमीज से चलाओगे तो 31-32 की एवरेज भी दे देती है। अच्छा, 31-32 का हाईवे पे और 16-17 का लोकल में। बाकी लोकल सारा में। चलाने के ऊपर है, जो जैसे चलाएगा अच्छा, वैसी आपने इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कराए हैं जिससे इसकी एवरेज पे फर्क पड़ता है या कुछ ऐसा करवाया काम? बाइक स्टॉक है, पूरी स्टॉक है। आपने साइलेंसर वगैरह कुछ सब- चेंज नहीं सब करवाया? stock है। आपने सिर्फ ये रैप ही करवाई या इसके अलावा और भी कुछ मॉडिफिकेशन करवाई है बाइक में? जैसे उसमें अब ये विंग्स लगा रखे हैं मैंने। अच्छा। यहाँ पे मिरर हटा के विंग्स लगा रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें मिरर नहीं है, इसके यहाँ पे मिरर भी लगे हुए हैं। अच्छा, दिखाने एक बार। यहाँ पे साइड में इसके मिरर अच्छा, है पीछे अच्छा। देखने के लिए। ओके, जो ओके। एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने एंगल के अकॉर्डिंग। दो इससे थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है, बट अब इससे सामने से बाइक और ज़्यादा बल्कि लगने लग जाती है। भाई बहुत प्यारी लुक आ रही है। एक तो मैं तो इस रैप को देखते ही ना फैन हो गया। मतलब दूर से आप देखो कितनी प्यारी लुक आ रही है भाई। किस रैप की कॉस्टिंग क्या पड़ी आपको? ये पड़ा था मुझे, रैप पड़ा था 3500 का, और लेबर उसने लगाने के ली थी 1000-1500 के आसपास ली थी उसने। तो ये रैप आपने कहाँ से मंगवाया था 3500 रुपये का? ग्रेफिक्स करके कंपनी है। ओके। मेरी कंपनी का नाम ग्रेफिक्स करके है, उससे रैप मंगवाया था ये। अच्छा, और इसे लगाने की कॉस्टिंग क्या है? 1000-1500 रुपये लिए थे उसने। अच्छा, और ये जो आपने विंग्स लगवाए ये क्या प्राइस पड़ा है ये इसका? 1800 के है विंग्स। अच्छा, इसके अलावा और कोई मॉडिफिकेशन? ये आपने बबल रैप करवाया इस पे? ये सीवे वाइजर पूरा ब्लैक करा रखा है, ओके। ट्रांसपेरेंट हटा के। उसके अलावा बाकी जो बेसिक सेफ्टी चीज़ें होती है, जैसे ये अपना शॉक प्रोटेक्टर लगवा रखा है, फिर फ्रेम स्लाइडर्स लगवा रखे अच्छा, हैं। फ्रेम स्लाइडर कितने का पड़ा है आपको? ये काफ़ी महंगा आता है फ्रेम वैसे। स्लाइडर्स पड़े थे मुझे 3500-4000 के आसपास के। अच्छा, क्योंकि मैंने R15 के लिए पता करा था तो वो 1800 रुपये के थे। और इसके शॉकर वाले पड़े थे ये 1500 के आसपास के थे ये। ठीक है, और ये हमारा जो प्रोटेक्ट करने का क्या बोलते हैं इन्हें? ये लीवर प्रोटेक्टर रहते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा ना ही लगवाओ। अच्छा, क्यों ऐसा क्योंकि क्यों? एक साइड का मेरा टूट गया, वो मिल भी नहीं रहा। अच्छा, सिंगल नहीं मिलता है, पेयर ही मिलता है। पेयर ही मिलता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कौन ये है कि इसका ओरिजिनल यहाँ पे स्क्रू होता है, वो निकल जाता है। अच्छा। और वो टूटने के बाद जो आपका ये लगा हुआ है, ये ढीला हो जाता है, और चेंज ही कराना पड़ गया मुझे। मेरे को इस तरफ का नया ही लगवाना पड़ गया ये। ओके, और अब आपको अगर इधर की तरफ लगवाने तो दोबारा इसका पूरा सेट लेना पड़ेगा? हाँ यार, ये तो थोड़ा सा मुझे वर्थ इट भी नहीं लगे कुछ ये। हम्म। अगर लगवान तो फिर वो MK रेसिंग वगैरह के जो ओरिजिनल आ रहे हैं वो लगवाओ। यार, वो तो फिर काफी हाँ। कॉस्टली होंगे। उनका क्या प्राइस जाता है आपने पता करें? MK रेसिंग के ये वाले मेरे ख्याल से 6500-7000 रुपए के थे। अच्छा। और ये 700-800 रुपए के मिल जाते हैं। ओके, ओके।
और इसमें आपने क्या मॉडिफिकेशन में और क्या करवाया बाहर से काम? बाहर से और कुछ नहीं, पीछे से इसका मडगार्ड हटा रखा है ओके। ताकि थोड़ा और बल्कि लुक आए। मडगार्ड से थोड़ा बाइक दबी दबी लगने लगती है। ठीक इसे है। हटाने का पीछे से थोड़ी ऊंची और थोड़ा बल्कि बाइक लुक हो जाता है। अच्छा, और ये मैं सीट देख रहा हूँ, कुछ आपने सीट में काफी सीट सॉफ्ट में करवा रखी है। कुशनिंग करवाई थी इसमें, हम्म। जो कि अच्छे से ये वाली, अब इस सीट को तो सही कुशनिंग हो गई, बट ये वाली सीट खराब हो गई मेरी इससे। अच्छा, ये आपने इतना बेकार काम कहाँ से करवा लिया? ये बाटा से। बाटा से कितने पैसे ले लिए उन्होंने इस चीज के? उसने 1000 रुपए लिए थे दोनों सीट करने के। भाई हमारी वीडियो देख के जाते तो सही से काम करा के आते सही जगह से। ये बेकार कर दिया उसने बहुत। चलो कोई नहीं, लेकिन ना ये वाली सीट काफी सही करी है और सॉफ्ट भी लग रही है। तो आपने कभी अभी तक कोई लॉन्ग ट्रिप करी है इस बाइक से? नहीं। मतलब कहीं पे ट्रिप पे गए हो? नॉर्मल। तो आप नॉर्मल रोड पे भगाते हो बस इससे है? और लीन वगैरह करने में कैसी है बाइक? बहुत स्टेबल फील होती है लीन करने में, मतलब इसको चलाने में कॉन्फिडेंस आता है कि ये बाइक कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, और इसकी टॉप स्पीड कितने तक जाती है? वैसे तो टॉप स्पीड ये 172 173 तक चली जाती है पुरानी वाली। अब ठीक जो है। नई आ रही है वो 163 पे लिमिटर लगा के आ रही है। अच्छा, आपने कितने तक भगाई है लास्ट, मतलब जो अभी तक चलाई है? ये ना ही बताए तो अच्छा है। बता दो मैंने भाई। टॉप स्पीड बता दी कितनी जाती है। वैसे अब आपने उससे लोग कितनी अंदाजा लगा चलाई? सकते हैं। आपने कितनी चलाई है ये, मतलब टॉप स्पीड तो चलो 172। चलाई है 172। चलो ठीक है। और थोड़ा सा इस बाइक का बता दो कुछ फीचर्स ऐसे जो इस बाइक को और बाइक के कंपैरिजन अलग बनाते हैं। इसमें ना मैं सबसे पहला चीज़ बोलूँगा, इसका जो मीटर आ रहा है ना ये बहुत अच्छा, मतलब सिर्फ नाम का डिजिटल नहीं है, ये बहुत सही मीटर। अब इसके अंदर ना आपको मोड्स आ जाते हैं, जैसे ये ट्रैक मोड हो गया, ये अर्बन मोड हो गया और ये रेन मोड हो गया। अर्बन और रेन मोड का बेनिफिट ये है कि अगर आपको लोकल में बाइक चलानी है तो आप इसमें रखो, ये 24 bhp पावर कर देती है। ओरिजिनली 34 bhp पावर है इसके अंदर, बट अर्बन और रेन के अंदर 24 bhp पावर हो जाती है और थोड़ा ट्रैक्शन सही चलता है बाइक का। और एवरेज में भी फर्क आता है? एवरेज में भी फर्क आता है मोड के अकॉर्डिंग। हाँ, अर्बन में क्योंकि पावर कट हो जाती है और अर्बन में क्या होगा, आपसे बहुत जल्दी गियर मांगेगी। ओके। और स्पोर्ट्स मोड में वो पूरा लिमिटर खींचने देती है। ठीक है, तो मेरे को लगता नहीं आपने मोड ज़्यादा ट्राई करे होंगे, आपने ट्रैक मोड पे ही नहीं, चलाई हमेशा होगी। स्पोर्ट्स पे ही रहती है। अच्छा, स्पोर्ट्स पे ही रहती है और हमेशा। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है इसके अंदर ये ना डिजिटल लॉकर से लिंक्ड है, ओके, तो हम इसके अंदर ही अपनी बाइक का सब कुछ स्टोर कर सकते मतलब हैं। डॉक्यूमेंट हम मीटर में ही दिखा सकते जैसे हैं ये सारे। मेरी आरसी स्टोर्ड है इसके अंदर। अच्छा, मतलब आप देख सकते हो इतना एडवांस है इसका कंसोल, इसके अंदर ही सारी चीजें टीएफटी के अंदर दी हुई है। लाइसेंस डाल लो, सब इसमें स्टोर हो जाता और है। नेविगेशन वगैरह सब इसी इसमें में है। नेविगेशन अच्छा, ये है। फोन से कनेक्ट करके कॉल वगैरह का भी आ जाता है इसमें कॉल की डिस्प्ले आ जाती है कि कॉल आ रही है किसके नाम से, और प्लस आप अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है, हेडफोन वगैरह आपने लगा रखे तो आप बाइक से ही उसको उठाया काट सकते हो। ओके। और तो यार ये तो नेविगेशन सिस्टम काफी सही चीज है। और इसमें मतलब लाइट वगैरह भी जैसे अभी आपने ऑन करी है तो पूरा एलईडी सेटअप आता है इसमें। ये पूरा एलईडी सेटअप है। इसका लाइट का रिस्पांस मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है इस रेंज में। प्रोजेक्टर लगे हुए हैं इसके दोनों अंदर तो। प्रोजेक्टर है और दोनों मतलब बहुत अच्छे रेंज के। अच्छा, रात को कोई दिक्कत नहीं आती मतलब? इसका लाइट बहुत अच्छी लाइट है इसकी। ओके ओके ओके। तो ये आपने 3,25,000 में ली है, तो आप ये किन लोगों को रिकमेंड करोगे लेने के लिए कि डेली कम्यूट पे ले सकते हैं ऑफिस वाले बंदे, या जिन्हें हाई क्रूज चलाने का बाइक शौक है वो ले सकते हैं? भाई मैं बताऊं, ये ना स्पोर्ट टूरर में आ जाती है, प्रॉपर स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है, स्पोर्ट्स टूरर है। ठीक है। इससे अगर R15 के सिटिंग पोस्चर से इसे कंपेयर करोगे तो R15 का इससे ज्यादा एग्रेसिव है। आप एक बार बैठ के दिखा दो इस पे। इसका सिटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है। तो शोल्डर पेन और मतलब कलाई पे पेन आता है आपके? अब R15 में क्या है, हमारा पोजीशन थोड़ी ये हो जाती है एग्रेसिव। इसमें क्या है, ये नॉर्मल पोजीशन पे बाइक है बिल्कुल। ठीक है। और कोई लॉन्ग टूर करो, कुछ भी करो, सबको मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और आपकी हाइट कितनी है एक बार इसकी? एक बार बैठना एक बार। 5 फुट 6 इंच है। अच्छा, तो आपके इस पे इतने पैर आते हैं, मेरे 5-6 इतने पैर पे? आते हैं इसमें, हाँ। आप देख सकते हो जिनकी 5-6 हाइट है वो भी इजीली इस बाइक को चला सकते हैं। और इसका वेट तो यार काफी वेट हैवी बाइक है भाई। हैवी बाइक है, आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत आगे आती पीछे है। करने में दिक्कत वो सारी स्पोर्ट्स बाइक को आती है स्पोर्ट्स क्योंकि इनका राइडिंग पोजीशन थोड़ी सी ऐसी होती है करने में दिक्कत आती कि ही पूरा है। पैर नहीं टिकता वो कोई सी बाइक को। तो और कुछ आप बताना चाहोगे कि? हाँ भाई, अब अच्छाई तो हमने बहुत कर ली, इसके अंदर बुराइयां भी हैं। अच्छा। इसके अंदर सबसे मेन इशू वाइब्रेशंस। एक तो सिंगल सिलेंडर है तो भर के वाइब्रेशन कितने आरपीएम के बाद फील होती है, कितने स्पीड के बाद फील होती है बाइक में? ऐसा तो है नहीं, इनिशियल में तो होती नहीं होगी। आरपीएम के बाद आपको वाइब्रेशन इसमें फील होनी चालू हो जाएगी। और मैंने अभी ये विंग्स वाले मिरर लगा रखे हैं तो इनसे भी थोड़ी वाइब्रेशन बढ़ गई है। ओके, क्योंकि स्टॉक ये है नहीं, विंग वाल इससे भी थोड़ी वाइब्रेशन आ गई है बाइक के अंदर। ठीक है। और कोई इसका नेगेटिव पॉइंट?
और इसका नेगेटिव पॉइंट तो कोई नहीं, बाकी सर्विस कॉस्ट ही है जो मेन सबको पड़ती है। लेनी आसान सर्विस हो जाती है, सर्विस महंगी पड़ जाती है कभी कभी। कितने की पड़ती है सर्विस? अगर आपका कोई पार्ट चेंज नहीं हो रहा, सिंपल बेसिक सर्विस है, तो मैंने जो अब तक कराई है वो 2800-2900 की सर्विस है, बेसिक सर्विस अगर आप कराते हो। और ठीक अगर है। जिसमें आपका पार्ट चेंज हो गया तो उसमें मेरी मैक्सिमम सर्विस अब तक ये 6500 की गई है, जिसके अंदर अच्छा। इसके पिछले ब्रेक पैड और एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज हुए थे। ओके ओके। और सर्विस एक्सपीरियंस कैसे वहाँ पे जाते हो तो टीवीएस का? मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है। मैं ओम टीवीएस से सर्विस कराता हूँ, मेरे को तो आज तक कोई इशू नहीं आया। बस स्टार्टिंग में आया था कि उनके शोरूम की सबसे अच्छी बाइक लेने के बाद वो स्कूटी के साथ ले जाके खड़ी करा देते हैं और वो स्कूटी सर्विस होगी जब आपकी बाइक की सर्विस आएगी। बट ये उन्होंने अब सुधार लिया है। जो उनकी ये वाली आरआर वाली सीरीज़ है, चाहे वो आरटीआर हो गई, रोनिन हो गई, या ये आरआर 310 हो गई, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। उसके लिए अलग ही इन्होंने वो बना दिया है कि अगर अच्छा, अभी स्कूटियों के साथ आपको मिक्स नहीं करा जाता? अलग इसका कोने में अलग से बना रखा है। भाई 3 लाख रुपए दे रहे हो और वो 1 लाख की स्कूटी के क्लाइंटों के साथ आपको बिठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक है, हर कंपनी की अपनी होती है पॉलिसी। तो मतलब वैसे तो सर्विस में कभी ऐसा नहीं आया कोई? बहुत अच्छी है, मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर? सारी चीज़ें डिस्काउंट वगैरह देते हो? जैसे कुछ एड ऑन उन्होंने दिया हो, जैसे आपने बाइक लिया है, वारंटी वगैरह का या किसी और चीज़ का? इसमें एक टीवीएस वालों की AMC करके आती है, मैंने ठीक वो है। ऐड ऑन करा रखे, जिससे सर्विस की लेबर फ्री हो जाती है और बाइक के अंदर जितने भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो सब कवर हो जाते हैं। 1200 रुपए की चीज़ है वो, 1 साल तक आपकी बाइक मैं कहूँगा सिक्योर रहती है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मतलब आप डेली वालों को कमेंट कर सकते हो बिल्कुल भाई, कि बाइक की तरफ जा क्योंकि इसका राइडिंग पोजीशन इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो आप इजीली चला सकते हो डेली में। अगर आपको शौक है भाई थोड़ी हवा बनानी है ना ऑफिस में, तो भाई एक बार लुक चेक कर लो, देखो बाइक की पूरी लुक ऐसी है। LED इंडिकेटर्स आते हैं भाई, पूरा LED सेटअप है। और पीछे की बैक लाइट तो भाई साहब 1 नंबर लगती है इसकी। दिखाने के बार ऑन करके ये देखो भाई क्या लुक आ रही है बाइक की। तो इस तरीके से कंप्लीट ओनर का ओनरशिप रिव्यू था बाइक का। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द एंड टेक केयर, बाय बाय।